मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है कि खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ, बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। पीएम किसान सम्मान निधि की लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी हो चुका है, और करोड़ों किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो अंतिम तक आप वीडियो देखेगा, बिल्कुल अंतिम मिस मत करना, तभी आपको समझ में आएगा जब आप लास्ट तक देखोगे।
तो पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि जो है किसानों के खाते में अब तक नहीं डला है साथियों। आपको पहले बता दें कई लाख किसानों के खाते में ये राशि डला है, लेकिन कई करोड़ किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि नहीं डला है। अब किन किसानों के खाते में डला है ये भी आप लोगों को बता दें। 4 राज्य के किसानों के जो मीडिया खबरों की माने या फिर आप लोगों को भी पता होगा, हम पिछले वीडियो में जानकारी आपको देते आ रहे हैं। 21वीं किस्त की राशि जम्मू कश्मीर के किसान, पंजाब के किसान और साथ ही हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री के माध्यम से हो चुका है। ये जो राशि है वो सभी किसानों के खाते में भेज दिया जा चुका है। लेकिन जो हमारे भाई बचे हुए किसान हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं। आप लोगों को भी खाते में इसकी जो राशि है वो दीपावली से पहले भेजने का बताया जा रहा था मीडिया खबरों की माने तो, लेकिन दीपावली अब सर पे है। तो ऐसे में सवाल ये है कि किसानों के खाते में हमारे खाते में कब तक आएगा, क्या दीपावली से तक मिल सकता है? तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले बताया, जब तक कोई अधिकारियों से सूचना नहीं आ जाता कोई इसमें निश्चित जानकारी देना जो है एक प्रकार से गलत हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को सरकार की तरफ से जब तक कोई निश्चित डेट निकल के सामने नहीं आता तब तक आप लोगों को इंतज़ार करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो 21वीं किस्त को लेकर हमने जैसे बता दिया 4 राज्य के किसानों के खाते में इसलिए भेजा गया है कि वहाँ पर जो बाढ़ से पीड़ित किसान हैं इसके लिए उन्हें पहले प्राथमिकता दिए गए हैं। तो यह बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जो बाढ़ से पीड़ित किसान हैं उनके खाते में पहले 21वीं किस्त की राशि जारी की है दोस्तों। बाकी घबराइए भी बिल्कुल नहीं, जिन किसानों को खाते में 21वीं किस्त नहीं गया है वो किसान आप लोगों को खाते में भी 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र किए जाएंगे। पिछला किस्त में लगभग बहुत ज़्यादा समय लगा था किसानों के खाते में आने में। आशा करते हैं इस बार किसानों के खाते में आने में इतना समय नहीं लगेगा। बाकी इस पर आप लोग अपना राय कमेंट करके बताइएगा। न केवल पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जैसी फसल नुकसान होती है उसके लिए सरकार भी यहाँ पर जो है देता है, और इसके साथ साथ खाद की सब्सिडी कई लाख करोड़ रुपए सालाना खाद की सब्सिडी भी माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही भरते हैं। तो ये आपको बता दें हम आपको पहले, तो ये सारी सुविधाएं आपको किसानों को आय की वृद्धि के लिए किए जा रहे हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी जानकारी दे दें 21वीं किस्त को लेने के लिए आप लोगों को ई-केवाईसी कराना होगा साथियों। यदि आप लोग ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपके खाते में 21वीं किस्त का पैसा हो सकता है नहीं पहुंच पाएगा, अटक सकता है। तो आप लोगों को हम पहले ही बता दें कि ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, तभी आपके खाते में 21वीं किस्त का पैसा पहुँच सकता है। तो आधार अपडेट और ई-केवाईसी के साथ साथ आपको मोबाइल नंबर भी खाते में अपडेट करा लेना है साथियों। बाकी आप लोगों को हम लगातार इस चैनल के माध्यम से जानकारी जो है देते रहेंगे। जो भी जानकारी जो भी अपडेट आएगा आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आप लोगों को अपना राय कमेंट करके बताइएगा। बाकी किसानों के खाते में जब भी किसी किस्त की राशि ट्रांसफ़र किया जाता है तो हम अवश्य आप लोगों को जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से जो है देते रहेंगे। 21वीं किस्त से जुड़ी जानकारी आपको देते रहेंगे।